आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ गणेश चतुर्थी है। ठीक है। तो उसमें हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जनरली वो गणपति अथर्वशीर्ष का अभिषेक होता है, स्पेसिफिक एक अनुष्ठान है। ठीक है, तो आप लोग उस अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडिशनली ये टोटली 10 दिन का इवेंट है पूरा ये। ठीक है, तो जो अभिषेक और उसका अनुष्ठान है वो तो आखिरी गणेश चतुर्थी वाले दिन करेंगे। बट उससे पहले, है ना, 7 डेज का प्रोग्राम है जहाँ गणपति अथर्वशीर्ष आपको चैंटिंग सिखाई जाएगी। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो, जो चैंटिंग सीखना चाहता है कि गणपति अथर्वशीर्ष की चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, इसमें स्पेसिफिक जो सिखाएंगे वेद पाठी ब्राह्मण, वो सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो सिखाएंगे 7 दिन। तो आप लोग जूम के थ्रू सेशन ज्वाइन करेंगे, उसमें फिर आपको वो चैंटिंग सिखाई जाएगी। आई होप सबको गणपति अथर्वशीर्ष का इम्पोर्टेंस पता होगा। अगर स्पेशली अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गणपति अथर्वशीर्ष को समझना और उसको प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट चैंट करना। ठीक है, अदरवाइज गणपति अथर्वशीर्ष में एक अथर्व विद्या भी है, उसकी साधना की जाती है। वो एक अल्टीमेट चीज है वो, तो या तो वो करो या एटलीस्ट इसकी चैंटिंग करो। ठीक है, आप कोई साधना करते हैं नहीं करते हैं, बीइंग अ ज्योतिष, बीइंग अ स्टूडेंट, बट अथर्वशीर्ष कंपलसरी है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अभी से, चलो इवेंट में आप लोग करते हैं पार्टिसिपेट अलग बात है, बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट ना यूट्यूब से इसको सुनना शुरू करो आप लोग। तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, बट हम जो आपको सिखाएंगे वो स्वरों के साथ होगा, वो है ना, जो वैदिक रिसाइटेशन जिसको बोलते हैं, है ना, कि कौन सा स्वर हाई रहेगा कौन सा लो रहेगा। वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 7 दिन, ताकि जिस दिन ये अनुष्ठान होगा उस दिन आप चैंट कर पाओ, है ना, जी सर। सभी के साथ मिलके। तो ये एक है। दूसरा क्या है ना, कि आप लोग देखते हो कि हम प्रिडिक्शन जब सीखते हैं ना तो एक एक गलती करते हैं। तो हमें लगता है ना कि जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन हम याद कर लेंगे, है ना, उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। बट लेकिन ना, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आपको 10,000 योग आपको याद हो सकते हैं, फिर भी जब सामने कुंडली रखी हो ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे। और किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को शायद 5 ही रूल्स उसको पता होंगे, लेकिन वो 5 रूल्स को ना सही जगह अप्लाई करना जानता है। डिफरेंस हम्म। समझ में आ रहा है दोनों में? जी सर। प्रॉब्लम नॉलेज की क्वांटिटी का नहीं है कि आपको कितना आ रहा है ना। कई बार प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि बुद्धि नॉलेज का प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, कि बुद्धि नॉलेज को ना व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। हम्म। जब हम लोग ध्यान सीखते हैं ना, तो हमारे वेद में एक वाक्य है, उसको अगर मैं इंग्लिश में उसको, उसका एक्चुअल जो शब्द है वो है ज्ञानम चेतनायम निहितम। इसका मतलब होता है इंग्लिश ज्ञान में के नॉलेज स्ट्रक्चर्ड इन दी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस आप अपना राइज करोगे, है ना, आपकी नॉलेज बढ़ती है। फर्स्ट हैंड नॉलेज, बुकिश नॉलेज नहीं। ठीक है, और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो बाहर से ना, उसको व्यवस्थित करने की जो एक चेतना होनी चाहिए ना, वो आपको मिलती है ना। वही ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए ज्योतिष में देखते हो कि कोई आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डॉट्स कनेक्ट करने में। इतनी सारी चीजें हैं, ये है वो है ना, क्या क्या करोगे। एक ही समय पर लग्न कुछ बोल रहा है, लग्नेश कुछ कह रहा है, मून कुछ बोलता है ना, दशा कुछ और एक्टिवेट कर रहा है, नौमांश एक अलग लेयर दिखा रहा है, नक्षत्र एक अलग कार्मिक पैटर्न बता रहा है। कितना जोड़ोगे आप? तो यहाँ पर ये गणपति अथर्वशीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। गणपति का जो शब्द भी है ना, हमें गणपति का हम क्या समझते हैं, मतलब कि वो गणों के पति हैं, है ना, कि मतलब देवता जो गण है ना, उनके अधिपति। पर समझो कि इसका रियल सेंस क्या है, जो अथर्वशीर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। गण का मतलब क्या होता है समझते हैं सब लोग? क्या मतलब होता है गण का? लीडर। इसको बोलते हैं गण। गण मतलब लीडर। नहीं, गण एक ग्रुप मतलब, के गण लीडर। मतलब सर शिव जी के फॉलोअर्स जो होते हैं। गण है। आप समझो कि ये गणपति अथर्वशीर्ष का मतलब यहाँ क्या मतलब हो रहा है। गण का मतलब होता है समूह, समूह, हाँ, हम्म। लीडर। कैटेगरी, कैटेगरी। कलेक्शन, कलेक्शन। है ना। ये होता है गण का एक्चुअल मतलब, देवताओं के गण, तो देवताओं का ग्रुप, कलेक्शन। ज्योतिष जो नॉलेज है ना, वो गणों की विद्या है। वो प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोगों ने ज्योतिष को उस तरीके से नहीं सीखा जैसा सीखना चाहिए ना। आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 12 राशि और 9 ग्रहों से, तो यहाँ समस्या है बड़ी। तो अगर आप पूरा रूट सीखो तो समझ में आएगा, ज्योतिष जो है ना वो गणों की विद्या है। वो मतलब राशियों का गण, राशियों का कलेक्शन, ग्रहों का गण, नक्षत्रों के गण, हम्म। तिथियों के गण, करण योग दशा वर्ग, है ना, हर जगह देख रहे हो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। ज्योतिष इज द सब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। गण का मतलब गणना भी होता है। अब एस्ट्रोलॉजर का काम केवल गणना करना नहीं है, ठीक है, लेकिन इन सब गणों के पीछे एक पैटर्न को पकड़ना है। इसलिए जो गणपति का जो
केवल काम शुरू करने से पहले याद करने वाले देवता नहीं है वो, जो जनरली हम लोग समझते हैं ऐसा, है ना। एक सबके घरों में यही बोला जाता है। तो ज्योतिष के स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो गणपति का सिंबलिज्म ना और ज्यादा डीपर मीनिंग है। बहुत सारे अलग 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 जो चीजें फैली हुई है ना, अलग अलग जो संकेत हैं, उन सबको व्यवस्थित करना एक जगह पे, वो गणपति का काम। और ये जो गणपति अथर्व शीर्ष में जिसकी बात हो रही है ना, ये वो गणेश जी नहीं है जिनकी सूंड है ना, बड़े कान है, मोटा पेट है, जो सिंबल हमको दिखाई जाता है यहाँ। उस तत्व की बात हो रही है, इसलिए बोला गया अथर्व शीर्ष, वो अथर्व विद्या की बात हो रही है। इसको जनरली सिंबॉलिकली हम लोग गणेश जी से जोड़ते हैं, है ना, बट वो उससे और डीपर है वो, है ना। तो यहाँ पर देखना गणेश जी को यहाँ पर एक हम जिस स्वयं रूप में देखते प्रत्यक्ष हैं, है। है ना। तब देखते हैं यहाँ लिखा देखो, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, वो तत्व के रूप में गणेश जी को देख रहे हैं यहाँ पे, हम्म। है ना। त्वं केवलम कर्तासि, त्वं तो हम केवल केवलम हम करता थे, करता कर्तासि। आप नहीं हो, आप जो भी करते हो आप नहीं करते हो, हम्म। है ना। वो करता है, इन सब के पीछे अपना अपना एक त्वं मीनिंग केवलम है। तो मैं इस दर्तासि, पे त्वं दो केवलम दो हर्तासि, त्वं क्लासेस भी करूंगा एक्स्ट्रा, ठीक केवलम है, जहाँ पर हम इन चीजों को ना, इनके डीपर एस्पेक्ट्स को समझेंगे। ब्रह्मासि, 2 या 3 त्वं क्लास लगेंगे इसमें। सच्चिदानंद साक्षात् तो विग्रह स्वयं ये स्वरूप। अथर्वशीर्ष बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो इसमें एक शब्द है, यहाँ देखना, कि देख पा रहे हैं सब नीचे, है ना, क्या मतलब है इसका। इसको बोला जाता है त्वम वाङ्मयस्त्वम वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, चिन्मयः है ना। ये बोलते हैं त्वमानन्दस्वयं कि आप ब्रह्मः। वाङ्मय भी हो और आप चिन्मय भी हो। इसके अलग इसका एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और आपके एस्ट्रोलॉजर के कॉन्टेक्स्ट से आपको मैं जोड़ के इसको समझाऊं अगर, है ना। आप समझो कि एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे एक एस्ट्रोनॉमर का इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेलीस्कोप। एक एस्ट्रोलॉजर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी है कॉन्शियसनेस और उसकी स्पीच। ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट है उसके पास, ये 2 इंस्ट्रूमेंट से सारा एस्ट्रोलॉजी चल रहा है उस एस्ट्रोलॉजर का। प्रॉब्लम है कि आपके पास स्पीच है बट कॉन्शियसनेस नहीं है। सैटर्न 7th हाउस को, मान लीजिए 7th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्लाइंट से बोल दिया कि आपकी शादी खराब है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन कॉन्शियसनेस ना, आप सैटर्न 7th हाउस तो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर वेरी करेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्शियसनेस पे। थोड़ी ज्यादा चेतना होगी तो आप बोलोगे कि यही सैटर्न इन 7th हाउस अफ्लिक्शन में आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप में आपको जल्दी इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, है ना। पार्टनर प्रैक्टिकल या रिजर्व हो सकता है, इसलिए कई बार आपको ना ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आप ज्यादा एफर्ट दे रहे हो और सामने वाला कम एक्सप्रेस कर रहा है। वही सेम कॉम्बिनेशन है ना, बट दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रही है डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्शियसनेस कि क्या है। ग्रह वही, चार्ट वही, डिफरेंस केवल वाक में है, वाक सिद्धि में है, वाक शुद्धि में है, बेसिकली सिद्धि तो नहीं, शुद्धि में। इसी अथर्वशीर्ष में आगे बोला, ये जो वांग्मय तुम चिन्मय है ना, चिन्मय वांग्मय यही है। वांग्मय क्या होता है, वांग्मय का मतलब वो सब्जेक्ट है ना जो आप पढ़ रहे हैं अभी आप, ये उसी का ही पार्ट है ज्योतिष। इसी में आगे इसी सूक्त में लिखा हुआ है, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, आप नित्य मूलाधार में स्थित रहते हैं। तो मूलाधार जब के हम देवता इसको, है ना सर? मूलाधार के मूलाधार के देवता है देवता तो, है। पृथ्वी हाँ। तत्व है। अब पृथ्वी तत्व नहीं, से जुड़े हैं। ये सब चीजें यूजलेस हैं, ठीक है। तत्व तो इधर जब अथर्वशीर्षम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज, तो समझ में आएगा कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है ना, इस मूलाधार के नाम पे, इन चक्रों के नाम पे। प्रॉब्लम ये है कि ये वैदिक लिटरेचर लोगों ने नहीं पढ़े हुए हैं, तो चक्रों की जो विद्या है ना, वो पूरी लोगों ने एक इमेजिनरी चीजों में लोगों ने बना के परोसा हुआ है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चीजें। अब यहाँ बड़ा लिखा हुआ है साफ, तो हम मूलाधारी स्थितियों से नित्य, मगर इसको हम डिकोड करेंगे ना तो आधे से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं लोगों की इंटरनेट पे चल रही है ना, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें परसेप्शन बना चुके हैं उस मूलाधार को लेके, है ना। तो मूलाधार का बेसिक सिंबलिज्म क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन, है ना। तो ये जो अथर्व विद्या है, गणेश जी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ इस जो अथर्व शीर्ष में बताए बात इनकी हो रही है, अथर्व, वो जो अथर्व विद्या, जो अथर्व जो है ना, वो मूलाधार में हमेशा स्थित रहते हैं। और इनका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम समझेंगे सेशंस में, है ना। जैसे मैं कमेंट्री इसकी समझाऊंगा, बट कुल मिला के अब ये समझो कि आपके जो मतलब की चीज है फिलहाल, है ना, जो आप लोग अभी आज की क्लास में समझोगे ना, कि मूलाधार का बेसिक सिंबलिज्म मतलब स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। तो ज्योतिष स्टूडेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फाउंडेशन पूरा नहीं हुआ और अगली टेक्निक पे चले गए। 1 महीने में पराशर सीखनी है, अगले महीने नाड़ी सीखनी है, फिर केपी सीखनी है, फिर जमिनी, फिर लाल किताब, फिर कुछ नया। यानी 5 साल के बाद स्टूडेंट के पास टेक्निक्स के ना वेयर हाउस बन जाते हैं, नोटबुक पे नोटबुक, लेकिन प्रिडिक्शन का ना फाउंडेशन वीक है। तो गणपति साधना
अथर्वशीर्ष अथर्व विद्या की साधना हमें ना बहुत सिंपल चीज आपको देगी, वो है आपका फाउंडेशन। तो पहले स्थिर होना सीखो। तो आपकी चेतना इतनी डेवलप करेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप स्थिर हो जाओगे सब्जेक्ट में। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, केपी नाड़ी जमी, अब जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वो पूर्ण मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात? तो वो चीजें ना, वो चार्ट आप, चार्ट से जो कनेक्ट होना और चार्ट आपसे बात करे, है ना, वो चीज आपको अगर चाहिए ना, तो वो अथर्ववेद या अथर्वशीर्ष उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बीइंग अ ज्योतिष स्टूडेंट, इवेंट में आप आते नहीं आते सेकेंडरी बात है, बट आज के बाद सब लोग कोशिश करो कि दिन में एक बार अथर्वशीर्ष को जरूर पढ़ना। मीनिंग मत पढ़ना, है ना, उटपटांग मीनिंग लिखे हुए हैं इंटरनेट पे, फिर वो भ्रामक चीजें पढ़ेंगे, फिर वो चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, कोई फायदा नहीं है। कोई मैजिकल चीज नहीं है, कोई जादू नहीं होता है इससे। वरना कहने के लिए बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर कि ऐसा होता है वैसा होता है। फलश्रुति नहीं पढ़ना है। ये समझ रहे हैं, लास्ट में देखो ये तत्व स्वरूप के बाद ना लास्ट में एक आता है फलश्रुति, तो इसमें ना बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं। बस यही आदमी मर जाता है, मुझे लगता है ना ये कर लो तो ये सब फायदे मिलते हैं। बट इसका एक सेंस है, आपको समझना पड़ेगा ना, ये वैसा फायदा नहीं है जैसा हम लोग सोच के चलते हैं। बड़ी बहुत अल्टीमेट चीज है ये, ब्रह्म विद्या है, ये अथर्व विद्या। जिस हम्म, ब्रह्म विद्या की बात की जाती है ना भगवत गीता में, हर जगह पे, वो ब्रह्म विद्या का सोर्स है ये अथर्व विद्या। और यूनिवर्स में सिर्फ अथर्व विद्या सिर्फ 5 ही देवों के पास है। अथर्व शीर्ष का नाम आपने सुना होगा ना, कि गणपति अथर्व शीर्ष। ऐसे कितने अथर्व शीर्ष है किसी को पता है? एक गणेश जी को दिया गया है, दुर्गा, सूर्य, विष्णु, शंकर, विष्णु, शंकर भगवान, शिव। शिव। 5, 5 पंचदेव बोलते हैं ना इनको सर। पंचदेव, है ना, इनके सूर्य। पास ही वो अथर्व विद्या है। बात समझ में आ रही है? तो आपको वो मौका है अभी, ठीक है। आप इस सेशन में हो तो कम से कम इतनी अच्छी चीज लेके जाओ कि आप आज से एटलीस्ट सुनना शुरू करो इसको। सुनना ही, प्रोनाउंस करना, बोलना शुरू करो ना। इसके मीनिंग पे मत जाना, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र की मीनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसके साउंड की इंपॉर्टेंस है ना, उसकी वाइब्रेशंस की इंपॉर्टेंस है। और इसका जो कमेंट्री है, बुक्स में मत पढ़ना। जो इस चीज को जानता हो, जिसने इसकी साधना की हो, उससे चीजों को समझो। आपको एक्चुअल चीज बताएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसी चीजें दी गई हैं जो ना बड़ी वैसी से लगती हैं, फैसिनेटिंग सी, सीक्रेट, ये चीजें। तो लगता है पता नहीं क्या हाथ में लग गया ये। सर बेसिकली ठीक। इन्हीं को ब्रह्म बोला गया है ना, मतलब जो ब्रह्म जिनको हाँ, बोलते हैं ये, हाँ। है मतलब ना? हम बोलते हैं तो ब्रह्म विद्या, तो वो ब्रह्म विद्या का हाँ, मतलब क्या है कि वो विद्या जब आपको ब्रह्म तक पहुंचाए। ब्रह्म पहुंचा। मतलब कोई वो देवी देवता नहीं है कि वहां पहुंच जाओगे आप इसे पढ़ के, है ना। इसकी देखो पहली स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। अच्छा, ये शांति पाठ है बेसिकली, ये भी यहाँ ये आपको ना बहुत जगह मिलेंगे ऐसे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम सुना होगा सबने, है ना, बहुत पॉपुलर है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बोला जाता है कि जो इसे पढ़ता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने वाले के पास ना भगवान शिव खुद बगल में आके बैठते हैं उनके, और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप समझ रहे हो कि सिद्धि कुंज का स्तोत्र वो विद्या है कि जो इसको सिद्ध कर ले तो वो शिव जी उनके साथ चलते हैं। आपको और क्या चाहिए? बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो लोग बस इसी के पीछे भागे जा रहे हैं, है ना, कि सिद्ध कर ले। बट वो नाम नहीं समझ रहे, वो ना सिद्ध कुंजी है। वो कुंजी, कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी है, चाबी है आपके पास, लॉक नहीं है ना उसका, वो नहीं है ना, कहाँ खोलोगे उसको आप, है ना। जब उसे आप अनलॉक करोगे उस कुंजी को लगा के, तो ही सिद्धि मिलनी है। तो उसमें भी जो पहला जो शब्द जो स्टार्ट होता है ना, वहां भी वही स्टार्ट होता है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। शुन देवी जो पहला प्रवक्ष पहला सेंटेंस है। और यहाँ भी जो चल पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ना, भद्रम करने भी शृणु याम देवा, ये शृणु याम देवा। और वहां पर शिव जी बोलते हैं पार्वती से कि शृणु देवी प्रवक्ष। दोनों का मतलब सेम है। वहां भगवान शिव पार्वती से बोल रहे हैं, वो छोटी मोटी, मतलब कोई ऐसा कोई डिसाइपल नहीं है पार्वती की, कोई भी चलता फिरता आके उनसे कोई दीक्षा ले रहे हैं, नहीं। वो पार्वती देवी खुद है, वो है ना, आदि देवी। उनको भगवान शिव बोलते हैं कि देवी, शुनु देवी प्रवक्षा का मतलब होता है कि देवी, आप तो अपना ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। किसी नॉर्मल स्टूडेंट को बोले तो समझ में आता है ना, मैं क्लास में बोलूँ आप लोगों से कि ज्यादा शोर मत करो, मेरी बातें ध्यान से सुनो, इट मेक सेंस, है ना। बट वहां पर वो देवी को ही बोल रहे हैं कि देवी तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या? देवी के ध्यान ध्यान से नहीं सुनती बातें, ऐसा नहीं है ना। वो श्रीणी देवी प्रवक्षा में एक डीपर मतलब है कि अब इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसको सुनने के लिए जो चेतना चाहिए, तुम उस पे स्थित हो जाओ, तब तुम्हें ना मेरी बातें समझ में आएंगी। मतलब ये है कि जब तक आपको सूर्य देवी परोक्षार में आप नहीं साधोगे ना, आपके लिए पूरा सिद्धि कुंजी का स्तोत्र यूजलेस है। आप कितना भी नवरात्रि कर लो, कुछ नहीं होने वाला। वो कुंजी कभी आपके लिए अनलॉक नहीं होगी। और यही सेम यहाँ भी हो रहा है। ये कहते हैं कि ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। कहते हैं ए देव, अपने भद्र कानों से सुनो। पहली चीज तो ये विद्या दी गई है देवताओं के लिए, और हम में तो कोई देवता तो है नहीं,
या कोई मानता है कि हम देवता हैं, है ना, तो हम देवता हैं, तो ये विद्या हमारे लिए है। बट कह रहे हैं कि तुम पहले देवता बनो, पहले देव लायक बनो। तो भद्रम करने भी शृणुयाम देवा का मतलब कि हे देव, अब तुम अपने भद्र कानों से सुनना इसको। मतलब कि एस्टेब्लिश योर सेल्फ इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर यू कैन हियर दिस नॉलेज। बात समझ में आ रही है? जब ये पहला स्टेटमेंट आप पार कर लोगे ना, उसके बाद बाकी सारी चीजें आसान है। आदमी बस यही नहीं कर पाता, इसको फटाफट छोड़ के ना हम आगे की चीजों की तरफ भागते हैं, है ना। तो ये अभी मैं ये नहीं कहता कि आपको वो तत्व समझ में आ जाएगा, या ये वो भद्रकर्ण जो है, वो कान सुनने वाले वो आपको मिल जाने हैं, या आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना फिलहाल, है ना। पर चैंटिंग से इतना होगा कि आपकी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ग्रो करेगी, आप पहुंचोगे इस लेवल पे आप, है ना। तो इसलिए वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र का ट्रांसलेशन कभी मत पढ़ना, वो यूजलेस है पढ़ना हो। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, है ना, हालांकि वो वेद मंत्र तो नहीं है वो, है ना, वो पौराणिक है। बट आप जब उसे पढ़ते हो तो लोग क्या करते हैं ना कि उसके नीचे, वो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक में नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा होता है, तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं लोग कि देवी ने रक्त बीज को मारा, है ना, और उसका वध कर दिया, महिषासुर का वध कर दिया, ये अवतार ले लिया, वो कर लिया, यही यही पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से क्या 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 मिलने वाला है आपको? कहानी सुन रहे हो आप बस, कोई सेंस नहीं बनता उनका। तो वो जब तक वो शून्य देवी परोक्षा में नहीं फलित होगा, आपके लिए पूरा दुर्गा सप्तशती भी व्यर्थ है। तो ये ज्योतिष जो विद्या है, ज्योतिष मतलब प्रज्ञा जब तक आपकी नहीं जगेगी, ये विद्या फलीभूत नहीं होती है। इसका कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, आपके लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग चीज है, ठीक है। ये तत्व की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसे करेंगे, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें चैंटिंग प्लस 2 सेशन मेरे रहेंगे इसमें, जिसमें हम इसकी जो क्रक्स है ना, जो वो मैं चीजें उसमें एक्सप्लेन करूंगा इस मंत्र पे मंत्र। और आखिरी दिन इसके अनुष्ठान में सबको पार्टिसिपेट होना है, और ये चैंटिंग आपको करनी है, उतना हम जी सर। प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। जी सर।